था जिसके बीचों बीच एक नदी बहती थी। गांव के कुछ घर नदी के इस पार और कुछ घर उस पार बसे हुए थे। गांव में रसमोली और विनीता नाम की दो सहेलियां रहती थीं। रसमोली का घर नदी के इस तरफ और विनीता का घर नदी के उस तरफ था। दोनों रोजाना सुबह नदी में तैरने आती थीं। तैरने के बाद वे गन्ने के खेतों में जाकर गन्ने खाती और गुफ्तगू करती। जगतपुर वाले लड़के से मेरी बात नाकाम हो गई। वो बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहे थे, लेकिन मेरे अब्बू हीरो होंडा देने को कह रहे थे। आजकल के लड़कों का दिमाग खराब हो गया है। फिल्म में हीरो के पास जो मोटरसाइकिल देख लेते हैं वही मोटरसाइकिल की मांग करते हैं। मैंने तो अपने अब्बू से मना कर दिया है कि जो भी लड़का मोटरसाइकिल मांगे उससे निकाह की बात करना ही मत। एक दिन जब रसमोली और विनीता गन्ने के खेतों से वापस नदी पर लौटी तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक मगरमच्छ जख्मी हालत में पड़ा है। मगरमच्छ की पीठ में चाकू घुसा हुआ था। रसमोली को मगरमच्छ पर बहुत दया आई। विनीता, चलो चलकर उस मगरमच्छ की मदद करते हैं। क्या क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो हमें खा जाएगा। वैसे भी आज बहुत देर हो गई है। मेरी अम्मी मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं चलती हूँ। विनीता नदी पार करके अपने घर चली गई। रसमोली भी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उससे मगरमच्छ का दर्द देखा नहीं गया। वो मगरमच्छ के पास गई। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। मेरी पीठ से चाकू निकाल दो और मेरे जख्म पर पट्टी कर दो। मेरी मदद करो। क्या तुम बोलते भी हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। पहले तुम मेरी पीठ से चाकू निकालो, फिर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। रसमोली ने मगरमच्छ की पीठ से चाकू निकाला और उस पर पट्टी बांधी। मेरा नाम खजूर दास है। प्यार से तुम मुझे खजूरा बुला सकती हो। मैं पहले एक मामूली इंसान था। एक दिन मैंने जंगल में रहने वाले फिरंगी जादूगर का बकरा चुरा कर खा लिया था। गुस्से में उस जादूगर ने मुझे मगरमच्छ बना दिया। सूरज की रोशनी में मैं मगरमच्छ रहता हूँ, लेकिन रात होते ही मैं अपने इंसानी शक्ल में वापस आ जाता हूँ। तुम्हें चाकू किसने मारा? कुछ माहीगीर मुझे पकड़कर और मुझे काट पीट कर बेच देना चाहते थे। रसमोली ने मगरमच्छ को एक खुफिया जगह दिखाई जहाँ वो आराम से इंसानी पहुँच से दूर रह सकता था। रात में जब खजूरा इंसानी रूप में आ जाता तो रसमोली उसके लिए खाना लेकर जाती। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तुम्हें मेरे घर चलकर मेरे अब्बू जान से बात करनी होगी। पता नहीं वो एक मगरमच्छ से मेरा निकाह करने के लिए राजी होंगे या नहीं। खजूरा एक रात रसमोली के साथ उसके घर गया और उसने रसमोली के पिताजी को पूरी बात बताई। अगर तुम दिन में मगरमच्छ बने रहोगे तो काम धंधा कैसे करोगे? नदी में बहुत कुछ बहकर आता है। मैं नदी के अंदर से जरूरी सामान इकट्ठा करके ला सकता हूँ और मछलियाँ पकड़कर भी ला सकता हूँ। रसमोली नदी के अंदर से लाए हुए गए सामान को बेच आएगी और इस तरह हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। रसमोली और खजूरा का निकाह हो गया। पूरा गांव एक लड़की और एक मगरमच्छ का निकाह देखने के लिए इकट्ठा हुआ। निकाह के बाद रसमोली अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हो गई। अब वो विनीता से मिलने नहीं जाती थी। रसमोली नदी पर भी जाती तो अपने शौहर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सैर का आनंद लेती। खजूरा नदी के अंदर से कभी कभी कीमती सोने की चीजें भी ढूंढ कर लाता था। उधर विनीता का निकाह तय नहीं हो पा रहा था। जिस घर से भी विनीता की बात चलती, कभी विनीता का छोटा कद तो कभी दहेज के कारण निकाह तय नहीं हो पाता। विनीता जब रसमोली को खजूरा के साथ मौज मस्ती करते देखती तो उसे बेहद जलन होती। काश रसमोली की जगह मुझे खजूरा मिला होता तो आज रसमोली को जो खुशियाँ मिल रही हैं वो मुझे मिली होती। खजूरा जब मगरमच्छ है तो रसमोली को भी कोई जानवर बनना चाहिए, तब तो दोनों की जोड़ी कामिल होगी। विनीता उस जादूगर को ढूंढने निकली जिसने खजूरा को मगरमच्छ बनाया था। काफी पूछताछ के बाद उसे फिरंगी जादूगर का पता चल गया।
फिरंगी जादूगर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। विनीता ने जादूगर के पास जाकर कहा, तुमने खजूरा नाम के जिस लड़के को मगरमच्छ बनाया था, वो शादीशुदा जिंदगी बिताकर बहुत मौज मस्ती कर रहा है। मैं खजूरा और उसकी बीवी का मजा खराब करना चाहती हूँ। क्या तुम उसकी बीवी को छिपकली बना सकते हो? नहीं, उस लड़के को मैंने गुस्से में मगरमच्छ बना दिया था। दोबारा उससे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अगर दोबारा वो मुझसे मिलता तो मैं उसे वापस इंसान बना देता। मैंने उसे पहले ही काफी तकलीफ दे दी है, इसलिए अब उसे और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। विनीता को जादूगर की बातें सुनकर बेहद मायूसी हुई। वो जादूगर के घर से बाहर आ गई, लेकिन छुपकर खिड़की से जादूगर के घर में रखा हुआ सामान देखने लगी। उसने देखा कि जादूगर के पास एक छड़ी है। छड़ी को जमीन पर 3 बार ठोककर वो किसी भी चीज का रूप बदल देता है। जादूगर जब गुसल खाने में गया तो विनीता चुपके से उसके घर में घुसी और उसकी छड़ी उठा लाई। छड़ी लेकर वो सीधे रसमोली के घर पहुंची। आओ विनीता, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं, तो मैं ही तुम्हारे पास चली आई। विनीता ने 3 बार छड़ी जमीन पर मारी और बोली, रसमोली को छिपकली बना दे। रसमोली छिपकली नहीं बनी, लेकिन विनीता छिपकली बन गई। अरे ये क्या हो गया? रसमोली को छिपकली बनना चाहिए था, मैं कैसे छिपकली बन गई? पीछे से फिरंगी जादूगर वहाँ पहुँचा। मेरी छड़ी सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि कोई शख्स इसे चुरा कर इस्तेमाल करता है तो इसका जादू उस पर असर दिखाता है। खैर, अच्छा हुआ किसी बहाने मैं खजूरा के पास पहुँच गया। जादूगर ने खजूरा को वापस इंसान बना दिया। खजूरा, दिन हो या रात तुम इंसान ही रहोगे। लेकिन तुम शैतान लड़की, तुमने मेरी जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल करना चाहा, इसलिए अब तुम 3 साल छिपकली बनकर ही सजा काटोगी। और 3 साल बाद मैं जिंदा रहा तभी तुम ठीक हो पाओगी। इस तरह मोहब्बत से भरी रसमोली को एक अच्छी जिंदगी मिली। वहीं नफरत से भरी विनीता को छिपकली के रूप में सजा काटनी पड़ी। किशनगंज दही इलाके में एक चावल का कारोबारी रहता था। उसके पास एक गधा था। कारोबारी रोज गधे पर चावल लाद कर पहाड़ी के उस पार जाता था। अजी सुनिए, आज आप बाजार जा रहे हैं तो चावल की कुछ बोरियां ज्यादा लेते जाइए। क्यों? आज कोई खास दिन है क्या? आज नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है। सभी घरों में खीर बनेगी। खीर की वजह से चावल की मिकदार ज्यादा होगी। तुमने वजह फरमाया, मगर हमारा गधा माजूर है। ये तो 2 बोरियों का बोझ भी उठाने में नखरे करता है। तीसरी बोरी पता नहीं उठाएगा या नहीं। व्यापारी का गधा बहुत चालाक और कामचोर था। जब कारोबारी उस पर बोरियां डालकर उसे अपने साथ ले जाता तो गधा बीच राह में किसी भी जगह पर बैठ जाता और उठता ही नहीं। अरे उठ जा भाई, उठ जा। क्या हो गया है? क्यों बैठ गया? कारोबारी गधे को चने खिलाता, पानी पिलाता, तब जाकर गधा कहीं खड़ा हो पाता। गधे ने जब उस दिन सुना कि मालिक मुझ पर 3 बोरियां लदवाने वाले हैं, तो वो काम चोरी करने के तरीके सोचने लगा। मालिक की बीवी ज्यादा दिमागदार बनती है। 3 बोरियां तो मैं पहाड़ी पर बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। कारोबारी उस दिन एक डंडा अपने साथ लेकर निकला। अगर आज ये गधा कहीं रास्ते में बैठा तो इसके पुष्ट पर डंडा लगाऊंगा मैं। गधा हमेशा की तरह बीच रास्ते में बैठ गया। कारोबारी ने कसकर डंडे पुष्ट पर बरसाए। गधे को अपने मालिक पर बहुत गुस्सा आया। आज तो मालिक का नुकसान कराकर ही रहूंगा। पहाड़ी से पहले एक नहर पड़ती थी। कारोबारी जब गधे के साथ नहर पार कर रहा था तो गधा नहर के बीचों बीच बैठ गया। सारी चावल की बोरियां गीली हो गईं। अरे पूरी मेहनत मशक्कत बेकार कर दी इस गधे ने। गीले चावल तो कोई दुकानदार नहीं खरीदेगा। कारोबारी उस दिन चावल की बोरियां नहीं ले जा पाया, क्योंकि पहले उसे चावल सुखाने पड़े। अब तो गधा रोजाना यही करने लगा। जब भी वो नहर में पहुंचता
बैठ जाता और चावल की बोरियां गीली हो जाती। कारोबारी अपने गधे से बहुत परेशान था। एक रोज रास्ते में व्यापारी को एक मौलवी मिला। आज इस कारोबारी इंसान की इम्तिहान लेता हूँ। बेटा, बेपनाह भूख लगी है, क्या कुछ खाने को दोगे? कारोबारी ने 5 किलो चावल अपनी बोरी से निकालकर मौलवी को दे दिए। माफ करना मौलवी जी, चावल गीले हैं। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मैं जब इन्हें पकाऊंगा तो ये गीले हो ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बोरियां गीली कैसे हो गई? कारोबारी मौलवी को सारी बात तफसील से बताता है। अच्छा, तो ये परेशानी का सबब है। मौलवी कारोबारी को 3 तिलिस्मी गधे देता है। इन तीनों गधों की कुछ ना कुछ खासियत है। एक गधा कितना भी बोझ लेकर चल सकता है, दूसरा गधा बहुत दूर का देख सकता है, और तीसरा गधा इंसानों की जुबान बोल सकता है। कारोबारी तिलिस्मी गधों को पाकर बेइंतहा खुश हो गया। कारोबारी ने अपने पुराने गधे को अस्तबल में छोड़ दिया और तीनों नए गधों के साथ खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कारोबारी बोलने वाले गधे पर खुद बैठ जाता और बाकी दोनों गधों पर बोरियां लाद देता। इस तरह उसके कारोबार में तेजी से इजाफा होता है। एक दिन जंगल के किनारे कुछ बदमाश कारोबारी को लूटने की फिराक में थे। दूर तक देखने वाले गधे ने फौरन ये इत्तला बोलने वाले गधे को दी। बोलने वाले गधे ने अपने मालिक को सारी बात बता दी। मालिक, आज बाजार जाना ठीक नहीं, लुटेरे अपने फिराक में बैठे हैं। शाम को कारोबारी को खबर लगी कि गन्ना कारोबारी को लूट लिया गया है। अगर ये 3 तिलिस्मी गधे ना होते तो अल्लाह ना जाने क्या होता। उधर पुराने गधे को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तीनों मालिक के प्यारे बने बैठे हैं, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुराना गधा जंगल से एक जहरीले दरख्त की पत्तियां तोड़कर ले आता है और उसने वो पत्तियां दांतों से पीसकर अपने खाने में मिला दी और फिर तीनों तिलिस्मी गधों से जाकर गुफ्तगू की। भाइयों, आज मेरा खाना नौश फरमाने का दिल नहीं है, बदहजमी हो रही है। तुम लोग मेरा खाना खा लो, अभी इसे किसी ने खाया नहीं है, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा और अनाज को बर्बाद करना ठीक नहीं। बोलने वाला गधा सोचने लगा कि आज से पहले इसने कभी अपना खाना नहीं खिलाया, लेकिन आज अचानक ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। हम ये खाना खा लेंगे, लेकिन ये खाना तुम्हें पहले थोड़ा खाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे बदहजमी हो गई है, मैं थोड़ा सा भी नहीं खाऊंगा। हाँ, हम गधे हैं, तो क्या तुमने हमारी अकल को भी गधा समझा है? बोलने वाला गधा सारी बात अपने मालिक को बताता है। कारोबारी पुराने गधे के खाने को एक चूहे को खिलाकर देखता है। चूहा खाते ही मर जाता है। अब इस गधे को यहाँ रखना ठीक नहीं है। कारोबारी पुराने गधे को एक धोबी को बेच देता है। धोबी बहुत सख्त था। वो खूब ज्यादा बोझ गधे पर लादता और गधे को डंडे से बहुत मारता। अरे मर गया रे बापू, काश मैंने खाने में जहर ना मिलाया होता तो मैं अपने पुराने मालिक के पास आराम से रहता। दोस्तों, इस अफसाने से हमें ये इल्म हासिल होता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है।